जगन्नाथ जी के मूर्ति के भीतर दफन है श्री कृष्ण की मौत से जुड़ा एक राज। आइए जानते हैं ये पूरी रहस्य को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब आइए सुनते हैं। जगन्नाथ मंदिर और इसकी अद्भुत मूर्तियों के पीछे कई रहस्यमय कहानियां जुड़ी हुई हैं, जिनमें से एक भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु से संबंधित है। इस कथा को सुनना न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे प्राचीन धर्म और परंपराओं के गूढ़ रहस्यों को भी उजागर करती है। जगन्नाथ मंदिर भारत के ओडिशा राज्य के पुरी में स्थित है और इसे 4 धामों में से एक माना गया है। इस मंदिर से भगवान जगन्नाथ, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, उनके साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां स्थापित है। इन मूर्तियों का निर्माण सामान्य पत्थर या धातु से नहीं हुआ है, बल्कि यह लकड़ी से बनी है। इन मूर्तियों के भीतर कुछ ऐसा छिपा है जो भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु और उनके अंतिम समय से जुड़ा हुआ है। यह रहस्य सदियों से भक्तों और शोधकर्ताओं के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। महाभारत के युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना धर्म निभाया और अपने कुल यदुवंश का नाश होते देखा, तब उन्हें यह आभास हुआ कि उनका पृथ्वी पर रहने का समय समाप्त हो गया है। गर्ग संहिता और अन्य पुराणों में उल्लेख है कि भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अपने अवतार के रूप में जन्म लिया था और जैसे ही उनका उद्देश्य पूर्ण हुआ, उन्होंने अपने लौकिक शरीर को त्यागने का निर्णय लिया। यह भी कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के अंत में गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि उनके वंश का अंत भीषण तरीके से होगा। इस श्राप और यदुवंश के विनाश के बाद भगवान श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में अपने अंतिम समय के लिए स्थान चुना। श्री कृष्ण की मृत्यु और लौकिक शरीर का अंत जब श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में ध्यान मग्न थे, तब एक शिकारी ने गलती से उनके पैर को हिरण समझकर तीर मार दिया। यह शिकारी कोई और नहीं बल्कि बाली का पुनर्जन्म था, जिसे भगवान श्री राम ने त्रेता युग में मारा था। यह घटना श्री कृष्ण के शरीर को त्यागने का प्रारंभिक कारण बनी। श्री कृष्ण ने अपने शरीर को छोड़ने से पहले अर्जुन और अपने अन्य भक्तों को बुलाकर उन्हें अपने धर्म का पालन करने की शिक्षा दी। उन्होंने अपने लौकिक शरीर का त्याग करते हुए कहा कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। उनके शरीर का अंतिम संस्कार तो हुआ, लेकिन पुराणों के अनुसार उनका हृदय जलने से बच गया। कहा जाता है कि उनका हृदय दिव्य था और उसमें अखंड अग्नि थी, जो इसे जलने से रोकती थी। यह हृदय, जिसे ब्रह्म पदार्थ या दिव्य तत्व कहा जाता है, आज भी जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों के भीतर सुरक्षित माना जाता है। जगन्नाथ मूर्ति का निर्माण, श्री कृष्ण के हृदय का स्थानांतरण। आइए जानें। यह घटना द्वापर युग की समाप्ति के बाद और कलयुग के आरंभ में घटित हुई। श्री कृष्ण के हृदय को देवताओं ने सुरक्षित रखा और यह माना जाता है कि इसे भगवान विष्णु के अगले अवतार के लिए संरक्षित किया गया है। कलयुग में राजा इंद्रधुम्न, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, उनको स्वप्न में यह आदेश मिला कि वे भगवान विष्णु के विशेष रूप जगन्नाथ की स्थापना करें। उन्होंने ओडिशा के पुरी में एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और भगवान विष्णु की मूर्ति के लिए विशेष लकड़ी की तलाश शुरू की। कहानी के अनुसार एक दिव्य लकड़ी समुद्र तट पर मिली, जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने भेजा था। उस लकड़ी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनाई गई। दिव्य तत्व का मूर्तियों में प्रतिस्थापन। मूर्ति निर्माण के समय यह तय किया गया कि भगवान श्री कृष्ण के हृदय, जिसे दिव्य तत्व या ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है, उनको मूर्ति के भीतर रखा जाएगा। यह कार्य बहुत ही गुप्त तरीके से और विशेष अनुष्ठानों के माध्यम से किया गया। पुराणों के अनुसार यह कार्य विष्णु के प्रिय भक्त और एक ऋषि के माध्यम से संपन्न हुआ। कहा जाता है कि मूर्ति के भीतर यह ब्रह्म तत्व केवल वही देख सकता है जिसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त हो। सामान्य मनुष्य के लिए इसे देखना और समझना असंभव है। नवकलेश्वर प्रक्रिया और रहस्य। आइए जानें। जगन्नाथ मंदिर में हर 12 से 19 वर्षों में नवकलेवर
नामक प्रक्रिया होती है, जिसमें पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती है। इसकी प्रक्रिया के दौरान ब्रह्म तत्व को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया बहुत गुप्त तरीके से की जाती है। केवल मंदिर के मुख्य पुजारी और कुछ विशिष्ट सेवक ही इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। ब्रह्म तत्व को स्थानांतरित करते समय वे अपने आंखों पर पट्टी बांधते हैं, क्योंकि इस दिव्य तत्व को देखने भी असंभव और विनाशकारी माना जाता है। कहा जाता है कि यह ब्रह्म तत्व भगवान श्री कृष्ण के हृदय का प्रतीक है और इसे कोई भी सामान्य व्यक्ति ना तो देख सकता है और ना ही स्पर्श कर सकता है। कथा का आध्यात्मिक महत्व आइए जाने। इस कथा का गहरा आध्यात्मिक महत्व है। यह हमें बताती है कि भगवान का शरीर भले ही नश्वर हो, लेकिन उनका हृदय तत्व और अमर और शाश्वत है। यह ब्रह्म तत्व इस बात की प्रतीक है कि भगवान सदा हमारे बीच उपस्थित रहते हैं। जगन्नाथ मंदिर की यह परंपरा न केवल भारतीय संस्कृति और धर्म का हिस्सा है, बल्कि यह हमें जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को भी समझने में मदद करती है। रहस्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोण आइए जाने। इस कथा के साथ ही कई रहस्यमयी प्रश्न जुड़े हुए हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह ब्रह्म तत्व क्या है और इसे कैसे संरक्षित किया गया है, यह एक गहन शोध का विषय बना हुआ है। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि यह ब्रह्म तत्व एक प्रकार का ऊर्जा स्रोत हो सकता है जो सदियों से सुरक्षित है। यह भी संभव है कि यह किसी विशेष पदार्थ का निर्माण हो जिसे प्राचीन विज्ञान ने संरक्षित किया हो। भक्तों की आस्था और श्रद्धा। जगन्नाथ मंदिर और इसकी मूर्तियों के पीछे छिपे हुए इस रहस्य से भक्तों की आस्था और भी गहरा बना दिया है। भगवान जगन्नाथ की श्री कृष्ण का ही रूप माना जाता है। यह कथा भक्तों को यह विश्वास दिलाती है कि भगवान आज भी उनके बीच हैं। कथा का निष्कर्ष आइए सुने। जगन्नाथ मंदिर और श्री कृष्ण की मृत्यु से जुड़ा यह रहस्य न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने की प्रेरणा भी देता है। यह कथा हमें सिखाती है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। भगवान श्री कृष्ण का हृदय, जो ब्रह्म तत्व के रूप में जगन्नाथ की मूर्ति में दफन है, आज भी भक्तों के लिए आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। यह कहानी युगों युगों तक हमें भगवान के दिव्य स्वरूप की याद दिलाती रहेगी। तो ये थी मेरी आज की कहानी और इससे जुड़ी जानकारी। मेरी कहानी आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सुनने के लिए धन्यवाद।